नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसे एक ऐसे गांव की जहां 200 साल से ज्यादा समय से कोई इंसान नहीं रहता। नाम है कुलधारा। ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां पहुंचते ही लगता है जैसे समय रुक गया हो। टूटे फूटे मकान, सूखे कुएं, खाली गलियां और शाम ढलते ही ऐसी खामोशी कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं ये गांव शापित है। एक रात में यहाँ के हजारों लोग गायब हो गए और जाते जाते उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि आज तक कोई यहाँ बस नहीं पाया। क्या ये सच है या सिर्फ कहानी? आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। कुलधारा की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई। लगभग 1291 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ बसना शुरू किया। ये लोग पाली राजस्थान से आए थे, बहुत मेहनती और समझदार। रेगिस्तान में भी खेती करते थे, तालाब बनाए, कुएं खोदे, पानी का इंतजाम किया। गांव के आसपास 84 और गांव थे, सब पाली वालों के। ये लोग व्यापार भी करते थे, मंदिर बनवाते थे, देवली स्मारक खड़े करते थे। गांव समृद्ध था, लोग खुशहाल, बच्चे खेलते, औरतें हंसी खुशी काम करती। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। साल था 1825 के आसपास। जैसलमेर रियासत का दीवान था सलीम सिंह, या जैसा लोग कहते हैं जालिम सिंह। बहुत क्रूर, लालची और ताकतवर। वो गांवों पर भारी टैक्स लगाता, लोगों को सताता, कोई विरोध करता तो सजा देता। एक दिन सलीम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, गोरी लंबी आंखें ऐसी कि देखते ही दिल धड़क जाए। सलीम सिंह ने ठान लिया, मुझे ये लड़की चाहिए, शादी करूंगा। उसने अपने सैनिक भेजे गांव में, कहा मुखिया से कहो अपनी बेटी मुझे दे दो। अगर नहीं माने तो गांव पर इतना टैक्स लगा दूंगा कि तुम्हारी हड्डियां तक बिक जाएंगी, या फिर गांव जला दूंगा। गांव वाले ब्राह्मण थे, अपनी इज्जत, संस्कार, समाज की मर्यादा को बहुत ऊंचा रखते थे। किसी जालिम अत्याचारी से अपनी बेटी की शादी नामुमकिन। मुखिया ने रात में गांव की पंचायत बुलाई। सब इकट्ठे हुए, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे। बहस हुई। कोई बोला लड़कर मर जाएंगे, कोई बोला शादी कर दो, जान बचाओ। लेकिन ज्यादातर ने कहा नहीं, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, बेहतर है गांव छोड़ दें। फैसला हुआ, रातों रात चुपचाप निकल जाएंगे। कोई सामान ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ जरूरी चीजें। बच्चे रोए नहीं, घोड़े ऊंट चुपचाप चलें। उस रात चांदनी रात थी, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन कुलधरा के लोग जाग रहे थे। एक एक करके घरों से निकले, गलियों से गुजरे, गांव के बाहर रेगिस्तान की ओर चले। जाते जाते उन्होंने गांव की तरफ मुड़कर देखा और श्राप दिया, हे भगवान, इस गांव पर हमारा श्राप है। जो कोई भी यहाँ फिर से बसेगा उसे सुख नहीं मिलेगा। मौत आएगी, मुसीबत आएगी, पानी सूख जाएगा, बच्चे नहीं होंगे, यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। सुबह हुई, सलीम सिंह के सैनिक आए। गांव सूना, घर खाली, बर्तन रखे हुए, चूल्हे ठंडे, कोई नहीं मिला। सिर्फ हवा में धूल उड़ रही थी। तब से कुलधरा वीरान है। 200 साल बीत गए, लेकिन कोई नहीं बसा। अब सुनिए असली हॉरर पार्ट। लोग आज भी कुलधरा जाते हैं, लेकिन रात में रहने की कोशिश करते हैं तो कई पर्यटकों ने बताया रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या बच्चे हंस रहे हों। छायाएं दिखती हैं, कोई औरत सफेद कपड़े में दूर खड़ी, फिर गायब। ठंडी हवा चलती है, भले दिन हो। कुछ लोगों को नींद में सपने आते हैं। गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं, कहते हैं जाओ यहाँ से। एक बार कुछ दोस्त रात गुजारे, सुबह उठे तो उनके टेंट के बाहर पैरों के निशान, लेकिन इंसानी नहीं, जैसे कोई पंजे वाले। फोटो में अनजान चेहरे आ जाते हैं। एक लड़की की फोटो में पीछे कोई और लड़की दिखी जो वहां नहीं थी। कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं, बुखार, सिरदर्द या घर लौटकर भी डर लगता रहता है। लोकल गाइड बताते हैं शाम 6 बजे के बाद यहाँ मत रुको। सरकार ने भी बोर्ड लगाए हैं, रात में प्रवेश निषिद्ध। एएसआई ने इसे प्रोटेक्टेड साइट बनाया है। तो दोस्तों, कुलधरा की कहानी इज्जत की, बहादुरी की और एक श्राप की है। क्या ये सच है या मिथ? तुम क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और हॉरर लोकेशन पर। तब तक रात में अकेले मत घूमना। नमस्कार और सावधान रहना।